Hello friends, I am Shivani and this is the episode 10 of Princess You Have 5 Husband। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम देखते हैं कि एक वीडियो क्लिप चल रही होती है जिसमें कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर यानी कि जो फर्स्ट प्रिंसेस से पूछा जा रहा है कि आपको जो है इस ड्रामा की फीमेल लीड है वो कैसी लगती है। तो बताता है कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, उससे मतलब कि एकदम एक कमल के फूल की तरह, जो कि भले ही कीचड़ में उगा है लेकिन हर तरफ खुशबू और अपनी जो खूबसूरती को फैला रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा जेंटल है, उसकी सोच जो है वो बहुत दूर तक जाती है। सेम क्वेश्चन जो है वो सेकंड प्रिंस से पूछा जाता है, तो यहाँ वो कहता है वो ना बहुत ज़्यादा नाजुक है और अगर उसको मतलब किसी फील्ड में मतलब लड़ाई करने के लिए भेज दिया जाएगा ना, तो पक्का है कि लोग उसकी स्माइल से ही और उसकी आवाज़ से ही ना मतलब मदहोश हो जाएंगे। इस तरीके की यहाँ पे जो सोल्जर्स हैं वो सरेंडर कर देंगे। यही सेम चीज़ थर्ड प्रिंस से पूछी जाती है, तो कहता है कि उसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, उसके जैसे वो इंसान नहीं है। वो इंसान आपको कहाँ से लगती है? पता है वो क्या है? वो तो है एक परी जो कि सिर्फ जन्नत से आई है और वो जन्नत में ही रह सकती है। एंड इस तरीके की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। सेम क्वेश्चन जो है वो फिर जब हम फिफ्थ प्रिंस से पूछा जाता है, वो कहता है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर है, एलिगेंट है, डेट्स ऑल, इतना ही मुझे पता है। एंड यहाँ पर वो कहता है, मतलब जो रिपोर्टर होता है वो पूछता है कि और आपका प्रिंसेस जैंक्सन के बारे में क्या कहना है? कहता है प्रिंसेस जैंक्सन, वो वल्गर लेडी, वो तो उसकी तो बात ही मत करो। एंड एक्चुअली यहाँ पर ये जो वीडियो होती है वो प्रिंसेस देख रही होती है, वो कहती है एक सेकेंड, ये फीमेल लीड के नाम पे ये लोग किसकी तारीफ कर रहे हैं? मतलब ये लोग मेरी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ये किसकी बात कर रहे हैं? एंड यहाँ पर वो सोचने लगती है कि क्या मैं फीमेल लीड नहीं हूँ। एंड तभी हमें मतलब एक तरीके से पीछे से जो फोर्थ प्रिंस है वो दिखाया जाता है, यानी कि अब तक जो तारीफ हो रही थी वो फोर्थ प्रिंस की हो रही थी। एंड यहाँ पर फोर्थ प्रिंस जो है मतलब कि जो हमारी राजकुमारी है उसे खाने के लिए बुलाने के लिए आया होता है कि आ जाओ खाना खा लो। लेकिन यहाँ पर राजकुमारी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है कि यार मतलब मुझे फीमेल लीड नहीं कहा जा रहा, मेरी तारीफ नहीं हो रही, यहाँ पे फोर्थ प्रिंस की तारीफ हो रही है। और जब भी फोर्थ प्रिंस एंट्री लेता है या जब भी उसकी एंट्री दिखाते हैं तो पीछे से वाइट क्लाउड धुआं जैसी फीलिंग आती है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि वो वाइट क्लाउड और कोई नहीं, फर्स्ट प्रिंस और सेकंड प्रिंस बना रहे हैं उसके एंट्री के लिए। एंड यहाँ पर वो कहती है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम मेरे एंट्री पे ऐसे क्यों नहीं करते हो? एंड यहाँ पर वो कहता है कि क्योंकि ये हमारी मतलब इतना सुंदर है, इतना अच्छा है, और वैसे भी तुम थोड़ी फीमेल लीड हो। इस तरीके से यहाँ पे उसका मजाक बनाते हैं। तो दिन में सपने देखना बंद करो। तभी जो है वो कहती है कि यार मेरी तो मतलब मैं कौन हूँ, मैं एक सपोर्टिंग कैरेक्टर हूँ। एंड यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि यार अब तक के जो 9-10 एपिसोड आए हैं उसमें मैं मतलब फीमेल लीड हूँ ही नहीं, मैं सपोर्टिंग कैरेक्टर हूँ। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी हो रही होती है और तभी सोचती है अगर मैं सपोर्टिंग कैरेक्टर हूँ, ये मेन लीड है, तो इसका मेन लीड कौन होगा? तभी वहाँ पे जो है थर्ड प्रिंस भगा भगा आ रहा होता है, सभी लोग उसी की तरफ देखने लगते हैं। एंड यहाँ पे जो प्रिंसेस होती है उसको उसको सुनने में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि यार मतलब मैं मुझे तो एक तरीके से को स्टार की तरह देख रहे थे। एंड फिर हम देखते हैं सभी लोग जो है खाने पर आ जाते हैं। एंड यहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, लेकिन जो फोर्थ प्रिंस होता है वो एप्पल खा रहा होता है। एंड यहाँ पर सब उससे कहते हैं कि तुम एप्पल क्यों खा रहे हो? तो बताता है कि किस तरीके से हमारे जो राज्य में बहुत गरीब लोग हैं और आपको पता है कि जो ये हमारी राजकुमारी हमको इक्वली ट्रीट करती है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो मैं जो हूँ खर्चा बचा रहा हूँ, इसलिए मैं एप्पल खा रहा हूँ। इस तरीके से यहाँ पे वो बात करने लगता है। तो सभी लोग उसकी तारीफ़ करने लगते हैं कि यार ये कितना अच्छा सोचता है और मतलब कितना अच्छा है, जिससे कि इसका वेट भी गेन ना हो और लोगों की तारीफ मतलब लोगों की फ़ायदे के लिए भी सोच रहा है। एंड यहाँ पे प्रिंसेस सोचती है कि क्या ये अकेला सेब खा रहा है, मैं भी तो एप्पल ही खा रही हूँ, एंड यहाँ पर सिर्फ इसी की तारीफ़ क्यों हो रही है? मतलब हर चीज़ में घुमा फिरा के सभी के सभी प्रिंस क्या कर रहे होते हैं, राजकुमारी की बुराई मतलब उसके नुक्स निकाल रहे होते हैं। एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि यार मतलब सिर्फ एक ही बंदे की तारीफ हो रही होती है, वो है फोर्थ प्रिंस। फोर्थ प्रिंस के अपीयरेंस की, उसकी खूबसूरती, उसकी आवाज़ और हर बातों पे उसकी बस लंबी लंबी मतलब तारीफ़ें चल रही होती है, जिसपे कि यहाँ पर हमारी मतलब राजकुमारी होती है उसे बिल्कुल भी खुश नहीं मतलब अच्छा नहीं लग रहा होता है। तभी फोर्थ प्रिंस कहता है कि मैं आपको बताऊं, आप लोग भी जो है ऐसे करिए वैसे करिए, बात बता रहा होता है। एंड तभी थर्ड प्रिंस बोलता है कि पता है तुम इतने अच्छे हो कि जो राजकुमारी सामने बैठी है ना, ये तो तुम्हारे टॉय नेल यानी कि छोटे से एक उंगली के बराबर भी नहीं है। एंड यहाँ पर वो तभी ये बात बोल रहा होता है एंड कहता है कि ये ना ये बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होगी तुमसे, ध्यान रखना कि कहीं खाने में कुछ मिला मिलू ना दे। इस तरीके की बातें कर रही होते हैं। मतलब थर्ड प्रिंस उसको सुनाने के लिए बोलता है कि तुम इसे देख के तो लगता ही नहीं है कि ये पीस मेकिंग मैरिज के लिए आई है, इसमें तो शेम है, इसमें तो कोई टैलेंट भी नहीं है, ये भी नहीं है, जिसपे कि राजकुमारी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। एंड यहाँ पर वो कहती है कि अगर तुमने मुझे ज़्यादा गुस्सा दिलाया ना तो खाना मैं ही बनाती हूँ, मैंने इसे पॉइजन मिला दूंगी, फिर मत कहना। एंड यहाँ पर जब वो बात कहती है थोड़ी देर में जो फोर्थ प्रिंस होता है उसको मतलब खाना जो अपना एप्पल खा रहा होता है उसको खाते खाते उसके पेट में दर्द होने लगता है। एंड यहाँ पर वो धीरे धीरे थोड़ा सा अनकॉन्शियस फील करने लगता है। एंड यहाँ पे वो बेहोश सा होने लगता है। तो सभी के सभी जो प्रिंस है उसके पास पहुँच जाते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, क्या हो गया है। एंड यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो और किसी से नहीं मतलब फिफ्थ प्रिंस से कहता है कि इसको चेक करो। मतलब वो छोटा सा बच्चा सब कुछ कर लेता है, वो पढ़ भी लेता है, लिख भी लेता है। एंड यहाँ पे उसके जैसा
टैलेंटेड मैंने अभी तक नहीं देखा। एंड यहाँ पर वो उसकी नब्ज जो है वो चेक करके कहता है कि अरे इसको तो लगता है किसी ने पॉइजन ही दिया है। एंड यहाँ पर सभी लोग जो है घूर घूर के राजकुमारी की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन राजकुमारी मन में सोच रही होती है यार एप्पल तो मैंने नहीं बनाया है, ये तो मेरा मतलब मैं भी तो इसी ही खा रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि राजकुमारी अपने आप को जो है वो एक ब्लैक कॉस्ट्यूम में फील करने लगती है कि मतलब मैं इस ड्रामे में अब तक मैं खुद को सोच रही थी कि मैं मेन लीड हूँ, बट मैं मेन लीड नहीं हूँ। और ये पीछे काला धुआं क्यों आ रहा है, मतलब एक तरीके से ब्लैक अपीयरेंस क्यों आ रही है, क्या मैं इस नाटक की विलन हूँ। एंड यहाँ पर वो सोच रही होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर राजकुमारी को बुलाया जाता है। एंड यहाँ पर जो इस बारे में मीडिया वगैरह फैल जाता है तो वो कहते हैं कि ये बात किसने करी है। तो यहाँ पे वो कहते हैं जरूर राजकुमारी ने ना उसके खाने में कुछ ना कुछ मिलाया होगा। सब लोग ना राजकुमारी के बारे में थोड़ा थोड़ा बोल रहे होते हैं। तो जिसमें कि यहाँ पे थर्ड प्रिंस जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि मेरे फोर्थ प्रिंस को जो है उसके जैसा प्यारा एकदम वाइट हॉर्स जैसा बंदा मैंने आज तक नहीं देखा, वो जरूर हमारी जो राजकुमारी ना वो जेलस होगी और कुछ नहीं। इस तरीके से बुरी बुरी बातें कर रहे होते हैं कि उसकी स्किन कितनी फ्लॉलेस है, कितनी सुंदर है, यहाँ पर वो उससे जेलस हुई है और यहाँ पे इसीलिए उसने मेरे मतलब कि फोर्थ प्रिंस को जो है जहर दे दिया है, मैं भी मरना चाहता हूँ, मैं भी नस काट लूँगा। सेम चीज़ जो है वो छोटा वाला भाई भी बोलता है कि वो विक्टिम है और उसे जो है क्या नाम है इस चीज़ की सज़ा मिलेगी। यहाँ पर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। तो सेम फिफ्थ जो हमारी राजकुमारी है उसका भी लिया जाता है। तो राजकुमारी को जो मतलब मीडिया वाला होता है वो बड़ा घूर घूर के देख रहा होता है। तो वो कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं इस नाटक की विलन हूँ, मैं तो कितनी इनोसेंट हूँ, एंड जाओ मुझे इंटरव्यू देना ही नहीं है। एंड यहाँ पर वो अपने रूम में आके बहुत रोती है कि मैं विलन कैसे हो सकती हूँ, मैं तो इस नाटक की हीरोइन थी, मैं तो पीस मेकिंग स्टोरी के लिए आई थी, एंड ये सब क्या चल रहा है, मैं मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, बहुत रोती है। तभी वहाँ पे नैनी आती है और नैनी कहती है कि आप इतना परेशान क्यों हो रही हो, आपको पता है कि जो फोर्थ प्रिंस है उन्हें होश आ चुका है और उन्हें फूड पॉइजनिंग थी। तो कहती है अच्छा अच्छा चलो तो मैं उनसे मिलने चलती हूँ। लेकिन वो सोचती है यार मैं इस कॉस्ट्यूम में तो नहीं जाऊँगी, एकदम विलन वाला फील आ रहा है। एंड यहाँ पर वो कपड़े चेंज कर लेती है जिससे कि वो फोर्थ प्रिंस से मिलने जाए। फिर हम देखते हैं कि फोर्थ प्रिंस के पास थर्ड प्रिंस जो है हाथ वाथ पकड़ के बैठा हुआ होता है, उसे सांत्वना दे रहा होता है कि डोंट वरी यार, एकदम आराम, तुम जल्दी रिकवर हो जाओगे, प्लीज़ ठीक हो जाओ। एंड तभी यहाँ पर राजकुमारी ना मतलब काढ़ा बना के लाया रही होती है, लेकिन तभी वो आधी गिर जाती है, मतलब पूरी नहीं गिरती, जिस वजह से उसका जो काढ़ा होता है वो भी कटोरे में से आधा गिर जाता है। एंड यहाँ पर थर्ड प्रिंस और फोर्थ प्रिंस दोनों से देखते हैं, कहते हैं यार इसको चलना भी नहीं आता। फिर वो धीरे धीरे आती कहती बिखरा नहीं है, बिखरा नहीं है, ये ना एक मेडिसिनल हर्ब है, कुछ ही घंटों में ठीक हो जाओगे आप। एंड यहाँ पे उसके पास आ ही रही होती है, लेकिन तब दोबारा से उसके मतलब जो कपड़े होते हैं उसके पैर में फंस जाते हैं और वो सारा का सारा खाड़ा फोर्थ प्रिंस के मुंह पर गिर जाता है। एंड जिसे देख के थर्ड प्रिंस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो फोर्थ प्रिंस का मुंह पूछता है और कहता है यार इस लड़की को कुछ भी नहीं करना आता। एंड यहाँ पर जो इसी चीज़ की वजह से जो हमारी राजकुमारी है वो रूम में आकर रोने लगती है कि यार मैंने ऐसा क्या किया है, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं अभी तक के 10 एपिसोड तक मतलब अपने आप को हीरोइन समझ रही थी और मैं निकली क्या विलन, मैं विलन नहीं हो सकती। एंड यहाँ पर वो अपने आप को उल्टा सीधा कोस रही होती है कि मैं कौन मेंशन में क्यों आई, ये हुआ वो हुआ। तभी वहाँ पे फोर्थ प्रिंस आता है और उसे अपना हाथ देते हुए कहता है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, तुम मेरे पास आओ, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो कहती है नहीं नहीं यार मैं ऐसे नहीं हूँ। यहाँ पे तभी वो उसे मतलब समझाता है कि देखो जंगजन मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ। तो कहती तुम मुझे क्यों सॉरी बोल रहे हो। कहता है कि अरे मुझे फूड पॉइजनिंग हुई थी और सभी ने तुम्हारे नाम लगा दिए। तो कहती है बट मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन सूप भी तो लाई, एंड मैं यहाँ पे देखो पीस मेकिंग मैरिज के लिए भी आई हूँ, मैंने कितने सारे सैक्रिफाइस करे, फिर भी मैं विलन हूँ, मैं विलन नहीं हो सकती। एंड यहाँ पर वो कहती है और वैसे भी अब मुझे विलन के लिए ना दोबारा से ड्रेस नहीं चेंज करनी, एक्चुअली एक कॉस्ट्यूम ड्रामा है तो इस तरीके के बीच बीच में फैक्ट्स आ जाते हैं। आप लोग भी सोचते हो कि वीडियो और कॉस्ट्यूम ड्रामा और मीडिया उस टाइम पे होता था क्या, बट ये कॉस्ट्यूम कॉमेडी ड्रामा है इसलिए सब हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है थर्ड प्रिंस आता है और वो कहता है सही कह रही हो, तुम्हें जो है फोर्थ प्रिंस की बात सुननी चाहिए। एक्चुअली फोर्थ प्रिंस उसे बताता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और इस ड्रामा की फीमेल लीड तो तुम ही हो। तो कहती है फीमेल लीड, तो यहाँ वो समझाता है कि मैं कौन हूँ, क्या मैं फीमेल हूँ। तो कहता है नहीं मैं तो मैन हूँ। एंड यहाँ पर उसको कहता है अगर मैं मैन हूँ तो मैं फीमेल लीड कैसे हुआ। तो कहती है यानी कि मैं ही फीमेल लीड हूँ, मैं ऐसे ही सोच रही थी कि मैं विलन हूँ। तो कहता है हाँ तुम ही फीमेल लीड हो। एंड ये सुन के प्रिंसेस इतनी खुश हो जाती है, कहती है ये मैं को स्टार नहीं हूँ, मैं सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं हूँ, मैं फीमेल लीड हूँ। एंड यहाँ पे उसे सुन के बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो विलन सोच सोच के बहुत ज़्यादा दुखी हो रही होती है। फिर हम देखते हैं वो इतनी खुश होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है और वहाँ पे नाचने लगती है कि ये। एंड यहाँ पे ये चीज़ देख के थर्ड प्रिंस और फोर्थ प्रिंस बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, देख के लग रहा होता है जैसे इन लोगों ने जानबूझ के किया हो। फिर हम देखते हैं कि रात के टाइम पे सेम चारों के चारों जो हैं वो फिर से एक घेरा बनाते हैं और बाहर खड़े होकर बात कर रहे होते हैं सेम पहले की तरह। एंड तभी हम देखते हैं
कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है जो यानी कि फर्स्ट प्रिंस है, वो पूछता है कि क्या राजकुमारी को कोई शक तो नहीं हुआ, उन्होंने क्या सोचा। तो जिसमें कि यहाँ पे सेकंड प्रिंस बताता है कि उन्होंने तो अपने आप को बिल्कुल विलन की तरह ट्रीट कर लिया था, और अच्छा हुआ इससे मतलब उन्हें जो है कुछ भी अंदेशा नहीं हुआ, कुछ भी पता नहीं चला। एक्चुअली यहाँ पर उन्होंने जो है जानबूझ के प्लान करा था कि उसे का जो ध्यान है वो दूसरी तरफ भटका दिया जाएगा, जिससे कि वो प्रिंसेस चांगशा जो उसे पिछले वाले एपिसोड में रिमाइंड करा के गई थी कि कुछ ना कुछ तो बात है, मतलब उसे एक तरीके से एक सीक्रेट बता के गई थी, उसका ध्यान हटाने के लिए इन लोगों ने जानबूझ के ये आइडिया निकाला था, जिससे कि प्रिंसेस जो है अब इन सब बातों में उलझी रहे। एंड यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारा आइडिया कितना अच्छा था एंड वगैरह वगैरह, इस तरीके की वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि चलो अच्छा हुआ राजकुमारी को कुछ भी पता नहीं चला। एंड यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि फिर से जो फिफ्थ प्रिंस है वो एकदम बाहर आके देखता है कि मेरे भाई कहाँ हैं। और वो फिर सोचता है कि यार ये चारों के चारों आखिर करते क्या हैं यहाँ पर खड़े होके। एंड यहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन फिफ्थ प्रिंस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। एंड इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। So today's shout out is goes to Arohi Grant and Ruchi Goyal. Thank you for watching and bye bye.